आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए तो जरूरी है ही, आगामी सीयूईटी परीक्षा के लिए भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, आइए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का क्या है, संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका था? यह कथन था रेटजेल का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रेटजेल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन क्या हो जाएगा? एलन सी सैंपल का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो एलन सी सैंपल थी वो रेटजेल की क्या थी? शिष्या थी। दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक और मानव जगत के बीच संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है। यानी कि प्राकृतिक और मानव के बीच जो भी अंतर संबंध का अध्ययन है उसको हम क्या बोलते हैं? मानव भूगोल बोलते हैं। ठीक, और जहाँ हम भौतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? भौतिक भूगोल। याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नव निश्चयवाद की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नव निश्चयवाद बताता है कि ना तो पर्यावरणीय निश्चयवाद ज़्यादा अच्छा है और ना ही संभववाद ज़्यादा अच्छा है। हमको मध्य मार्ग अपना के क्या है, चलना चाहिए, ताकि प्राकृतिक में पर्यावरण में क्या रहे, संतुलन बना हुआ रहे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का क्या है, विषय है? ठीक, तो मानव भूगोल का यहाँ डेफिनेशन पूछ लिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। पहला है प्राकृतिक का अध्ययन। मानव भूगोल में हम लोग सिर्फ प्राकृतिक का अध्ययन नहीं करते थे, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा देखते हैं, मनुष्य और प्राकृतिक के बीच संबंध। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? मनुष्यों और उनकी आर्थिक गतिविधियों का। क्या हम केवल आर्थिक गतिविधियों का ही अध्ययन करते हैं इसमें? इसका ये भी, इस कारण से ये भी क्या हो गया? गलत। आगे चलते हैं, पृथ्वी में प्राकृतिक परिस्थितियों का। मानव भूगोल में हम सिर्फ प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन नहीं करते, तो हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें हम मानव भूगोल क्या है, मनुष्य और प्राकृतिक के बीच क्या है, अंतर संबंध का क्या है, अध्ययन है। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यटन भूगोल का उपक्षेत्र है। पर्यटन भूगोल किसका उपक्षेत्र है? आर्थिक भूगोल का। किसका उपक्षेत्र है? आर्थिक भूगोल का। आप लोगों को बताना है कि चिकित्सा चिकित्सा भूगोल किसका उपक्षेत्र है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मानव भूगोल के उपागमों को कालानुक्रमिक क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो आइए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? अन्वेषण और विवरण। क्या आएगा? अन्वेषण और विवरण, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सबसे पहले? देखते हैं कहाँ कहाँ बी सबसे पहले। ये ऑप्शन नंबर बी में भी सी क्या है, डी से शुरू है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल। फिर चौथा में देखते हैं, ये भी क्या हो रहा है? डी से शुरू हो रहा है। हमारा दो ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अब फिर उसके बाद क्या आएगा? बी के बाद क्या आएगा? बी के बाद आएगा प्रादेशिक विश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। डी के बाद क्या आएगा? डी। यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, मतलब दोनों अभी रहेगा। फिर आते हैं तीसरा, क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय विभेदन। क्या होगा? क्षेत्रीय विभेदन, यानी कि बी डी, उसके बाद ए, इसके बाद यहाँ पर क्या है? सी, इसलिए क्या हो गया? गलत। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी डी ए सी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल के किस उपागम से क्या है, संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानिक संगठन। क्या हो जाएगा? स्थानिक संगठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या है, सही है? पर्यावरणीय निश्चयवाद को हम बोलते हैं मानव का प्रकृतिकरण। क्या बोलते हैं? मानव का प्रकृतिकरण। ठीक, मानव का क्या बोलते हैं? प्रकृतिकरण। ठीक, आइए विचार करते कौन सा कथन सही है या गलत। प्रकृति का मानवीकरण किया गया? नहीं, मानव का प्रकृतिकरण हुआ था, तो इसलिए हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? गलत। तो देखते हैं ए जहाँ जहाँ रहेगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर ए कट गया। दूसरा, तीसरा भी क्या हो गया? गलत। दूसरा भी क्या है? गलत। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सी डी। आप अगर क्वेश्चन में अगर आपको एक भी सही उत्तर मालूम है तो आप ऐसे प्रश्न को क्या है, आसानी से हल कर सकते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद में क्या होता है? समाज का स्तर कैसा रहता है? आदिम। ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। प्रकृति क्या रहती है? मनुष्य पे क्या रहती है? हावी रहती है। ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सही है। तीसरा क्या है? चौथा,
प्रौद्योगिकी का स्तर क्या अत्यंत निम्न रहता है। ये भी ऑप्शन क्या हो गया मेरा सही, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी सी डी क्या है सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है मानव भूगोल के निम्नलिखित उपागमों को कालखंड के पुराने से नए, मतलब सबसे पहले से सबसे लास्ट तक जाना है। तो सबसे पहले क्या आया था अन्वेषण और विवरण, ऑप्शन में नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा प्रादेशिक विश्लेषण यानी कि डी। उसके बाद क्या आया था क्षेत्रीय विभेदन, उसके बाद क्या आया क्षेत्रीय विभेदन यानी ऑप्शन नंबर बी। तो डी बी से कहाँ शुरू हो रहा है, ये भी खत्म हो गया, ये भी कट गया, ये भी क्या हो गया खत्म। मेरा राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ऐसे प्रश्न में एक या दो भी अच्छे से मालूम है तो आप इसका आंसर क्या है सही तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मेरा अगला प्रश्न है उस उपागम को पहचानिए जो कि भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के कालखंड से क्या है संबंधित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। मेरा अगला प्रश्न है मानवतावादी विचारधारा में कौन सा कथन सही है, मतलब मानवतावादी विचारधारा से संबंधित कौन सा जो निम्नलिखित कथन है वो क्या है सही है। पहले समझ लेते हैं 1970 के दशक में तीन विचारधारा क्या हुआ था उत्पन्न हुआ था। 1970 के दशक में तीन विचारधारा क्या हुआ था उत्पन्न हुआ था। पहला था मानवतावादी विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा। दूसरा था आमूलवादी विचारधारा, आमूलवादी आमूलवादी विचारधारा। तीसरा था व्यवहारवादी विचारधारा। क्या था व्यवहारवादी विचारधारा। ठीक, तो 1970 के दशक में 1970 के दशक में तीन विचारधारा का क्या हुआ जन्म हुआ। ठीक, पहला था मानवतावादी विचारधारा, दूसरा आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि मानवतावादी विचारधारा से संबंधित कौन सा कथन क्या है सही है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्या है यह परिष्कृत सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग पर क्या है बल बल देता है। यह आवास स्वास्थ्य शिक्षा के पक्षों को क्या है सम्मिलित करता है। तीसरा है यह व्यक्तियों के सामाजिक कल्याण से क्या है संबंधित है। यह सामाजिक समस्याओं को पूंजीवाद के विकास का परिणाम मानता है। तो हम देखते हैं कि आमूलवादी लोग हैं वो मानते हैं कि समाज में जो भी बुराई है उसका जो मूल कारण है क्या है पूंजीवाद है। तो हमारा मानवतावादी विचारधारा बल्कि ऐसा नहीं मानता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा गलत, यानी कि डी जिस ऑप्शन में रहेगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गलत। एक नंबर ये भी क्या हो गया गलत, दूसरा इसमें भी डी है इसलिए इसके कारण से आंसर क्या हो गया गलत। 4 नंबर में इसमें भी क्या है गलत। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 3 बी और सी। मानवतावादी विचारधारा से संबंधित केवल बी और सी कथन क्या है सही है। यह किस पर ध्यान देता है स्वास्थ्य हो गया शिक्षा ऐसे पक्ष को क्या करता है सम्मिलित करता है और यह व्यक्तियों के सामाजिक कल्याण से क्या है संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है मानवतावादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ईफी तुआन। क्या हो जाएगा ईफी तुआन। ठीक, 1970 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सामने नहीं आया था। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ कट्टरपंथी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आमूलवादी आमूलवादी विचारधारा क्या हो जाएगा आमूलवादी दृष्टिकोण। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आधारभूत शाखा किसे माना गया मानव भूगोल। चलते हैं अगले प्रश्न पे अवकाश भूगोल निम्नलिखित में से मानव भूगोल के किस क्षेत्र का भाग है। तो अवकाश भूगोल किसका भाग है अवकाश भूगोल भाग है सामाजिक भूगोल का। किस भूगोल का भाग है सामाजिक भूगोल का। ठीक, निम्नलिखित में से राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र को पहचानिए। राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र को आपको क्या है पहचानना है। इसका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य भूगोल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सैन्य भूगोल। आपको बताना है कि चुनावी भूगोल किसका उपक्षेत्र है। चुनावी भूगोल किसका उपक्षेत्र है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में जो मानव भूगोल का अंग नहीं है वह है जलवायु विज्ञान नगरीय भूगोल जनसंख्या भूगोल कृषि भूगोल। ठीक, तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम जलवायु का अध्ययन नहीं करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या है जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा जलवायु विज्ञान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जलवायु विज्ञान। ठीक,
चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जो मानव भूगोल का अंग नहीं है वह है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, वह दृष्टिकोण चुने उत्तर औपनिवेशिक काल के दौरान जो क्या है विकसित हुआ है। उत्तर औपनिवेशिक काल के दौरान क्या हुआ, कौन सा उपागम क्या है विकसित हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय विश्लेषण। क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय विश्लेषण। सबसे पहले औपनिवेशिक युग के दौरान क्या आया था, अन्वेषण और विवरण। उसके बाद क्या आया था, क्षेत्रीय विश्लेषण। फिर क्या है, क्षेत्रीय विभेदन। उसके बाद स्थानीय संगठन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वह दृष्टिकोण जो चुने जो उत्तर औपनिवेशिक काल के दौरान विकसित है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र क्या है। तो देखते हैं, नगरीय नियोजन, लिंग भूगोल, पर्यटन भूगोल, सैन्य भूगोल। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिंग भूगोल। क्या हो जाएगा, लिंग भूगोल। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि पर्यटन भूगोल किसका उपक्षेत्र है और सैन्य भूगोल किसका उपक्षेत्र है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटजेल। क्या हो जाएगा, रेटजेल। उस विद्वान की पहचान करें जिसने मानव आबादी की तुलना में भोजन की बढ़ती कमी के बारे में क्या है, कमी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट माल्थस। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट माल्थस। इन्होंने एक थ्योरी दिया था 1798 में। ठीक, उसी से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है कि मानव आबादी की तुलना में भोजन की बढ़ती कमी के बारे में अपनी चिंता किसने व्यक्त की थी, रॉबर्ट माल्थस। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक मानव और पर्यावरण के बीच अनुनय क्रिया को क्या करता है, निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज के सांस्कृतिक विकास का क्या है, सूचक है। इसका भी आंसर क्या होगा, तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।